हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। तो मेरा आज का टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या होता है और इसका मेन कारण क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके होने के मेन दो ही कारण होते हैं। एक होता है इंसुलिन और एक होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है एक मेल हार्मोन है। ये जो होता है मेल्स में सीक्रेट होता है। फीमेल्स में जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दो ही मेन हार्मोन होते हैं और एंड्रोजन जो होता है बहुत कम परसेंटेज में सीक्रेट होता है। तो इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे लेडीज़ के शरीर में जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, उसके लिए ब्रेन से जो होता है हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उन्हीं में एक हार्मोन होता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो होता है ब्रेन से सीक्रेट होता है और सीधे जो होता है ओवरीज पे एक्ट करता है। और जैसे ही ये ओवरीज पे एक्ट करता है तो वहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। जिन लेडीज़ में किसी भी कारण से जो है LH का जो एक लेवल है वो अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये नीचे नहीं हो पाता है, इसकी वजह से जो होता है ओव्यूलेशन जो होता है वो ट्रिगर नहीं हो पाता, यानी अंडा नहीं फूट पाता है, और इसकी वजह से ही जो होता है एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। तो जिन औरतों में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो उनके कुछ स्ट्रक्चर्स, उनका जो होता है इसके काफ़ी कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि होता है चेहरे पर जो होता है बाल, इसे हम जो है हेयर जो होता है हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, इसे हम हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। और ये जो होता है ये बाल जो होता है चेस्ट पे, थाइस पे और मेनली फेस पे जो होता है अपीयर होने लगते हैं। और इसको जो होता है एक होता है इंसुलिन, जो होता है इंसुलिन जो होता है ये हमारे पैंक्रियास से निकलता है और ये जो होता है शुगर को कंट्रोल करता है। ये जिन टिश्यू पे एक्ट करता है, अगर किसी महिला में PCOS की वजह से ये टिश्यू जो होता है इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं और ये जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होता है फीमेल्स में जो होता है सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप हो जाती है। ये जो होता है मेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फीमेल में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है और बीच में से जो होता है वो काफ़ी हैवी हेफ्टीवन जो होता है वो अपीयर होने लगता है। PCOS का जिक्र आते ही जो होता है, अगर लेडीज़ में ये तीन कैरेक्टर्स में से अगर किसी भी लेडी में दो कैरेक्टर्स भी अगर अपीयर होते हैं तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है। इसमें फर्स्ट है, अगर वो अपने अल्ट्रासाउंड में गार्लैंड अपीयरेंस जो कि जो होता है मेल हार्मोन एंड्रोजन्स की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जब ओवुलेशन ट्रिगर नहीं हो पाता तो छोटे फॉलिकल्स जो होते हैं वो ओवरीज में यानी अंडाशय में इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो होता है ओवुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अंडाशय में ही इकट्ठे हो जाते हैं। और जब अल्ट्रासोनोग्राफी होती है तो वो छोटे फॉलिकल्स एक गार्लैंड अपीयरेंस जो होता है वो कॉज करते हैं, पर्ल लाइक स्ट्रक्चर कॉज करते हैं। सेकंड जो होता है, जिन फीमेल्स में जो होता है मेल हार्मोन के कैरेक्टर यानी एंड्रोजन्स के डोमिनेंस के कैरेक्टर जो होता है, जो मैंने आपको बताए हैं वो अपीयर होते हैं। और थर्ड जो होता है, जिसके वजह से जो होता है पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं को जो होता है 3-3 महीने में, 4-4 महीने में या 6-6 महीने में पीरियड जो होते हैं आते हैं और बहुत नाक के बराबर आते हैं। और जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसमें जो है कहीं कहीं जो होता है, जो दबे हुए एरियाज़ हैं, एक्सिला है, ग्रॉइंस है या आर्मपिट हैं, इनमें जो होता है ब्लैकिश अपीयरेंस जो होता है अपीयर होता है। और इनके आइज़ के चारों तरफ जो होता है बहुत छोटे छोटे टैग्स जो होते हैं वो दिखते हैं। इसको हम जो है ज़ैंथेलिस्मा भी बोलते हैं। तो ऐसी महिलाओं में मेल हार्मोन डोमिनेंसी, सेकंड जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और थर्ड जो होता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी जो होती है मेनली मिलती हैं। तो आखिर ये होता क्या है, ये हार्मोन का फ्लक्चुएशन क्यों मेंटेन नहीं हो पाता, क्यों हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों मेल हार्मोन डोमिनेट हो जाता है फीमेल हार्मोन के बजाय।
तो इसके लिए मेन जो होता है आपको अपना लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स इनको जो होता है कंट्रोल करना होता है। जो महिलाएं जो होती हैं मैदा वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें, तला भुना मिर्च मसालेदार चीज़ें, रियल जूस आते हैं, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल जिनके खान पान में रहता है, और बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहता है, बैठे रहने का काम आजकल ज़्यादा हो गया है, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कम हो गई हैं। तो यही कुछ मेन कारण होते हैं। इसीलिए कोई भी डॉक्टर जो होता है पीसीओएस या पीसीओडी के पेशेंट को जो होता है एक्सरसाइज और वेट रिड्यूस करने को ही कहते हैं। इन्हीं की वजह से अगर आप थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल को अगर आप अपनाते हैं तो आप जो होते हैं ये हार्मोन की फ्लक्चुएशन को फिर से बैलेंस्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन जो होते हैं बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं और धीरे धीरे आपके पीरियड्स जो होते हैं वो अपनी रेगुलरिटी पे मेंटेन हो जाते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।